हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में थ्रिल हॉरर सस्पेंस सीरीज की कॉमिक अमीबा। अमीबा। नहीं। कल्पना कीजिए, ये खौफनाक घटना आपके साथ अगर घट जाए तो आप क्या करेंगे। सड़क सड़क की तीव्र ध्वनि उत्पन्न करता कोड़ा सर्प सा लिपट गया उसके बदन पर। सड़क। पुनः वही कर्कश, कानों को नापसंद आने वाली आवाज़ हुई। कसम है काली मैया की, कोई साहिबान अपने कदम पीछे नहीं हटाएगा। पापी पेट के सवाल की खातिर रोजी रोटी चलाने का ये तरीका बेहद अजीब था। और सबसे ज़्यादा अजीब लग रहा था बाजू से बहते लहू की धार को एक डोलची में गिराना। दे दो, दो चार आना, वरना मैं इसी तरह अपने बदन के लहू का एक एक कतरा काली माँ के प्रसाद स्वरूप एकत्रित करता रहूंगा। दयालुओं के हृदय पिघल कर मोम बन चुके होते ये मंजर देखकर टन। बदन पर कोड़े फटक फटकारता वह सांवला इंसान आज भी कमाई इकट्ठी करने लगा था। यह कमाई सच में खून पसीने की थी। भीड़ छट चुकी थी, लेकिन एक 10 वर्षीय बालक चला आ रहा था। क्या बात है बेटा। गजब का दुसाहस कर गया वह लड़का। अरे अरे, मेरी डोलची लिए कहाँ भागे, कहाँ जा रहा है। पकड़ो पकड़ो, उसमें मेरी पूरे दिन की कमाई है। युवक ने खूब हाथ पैर मारे, पर लड़का तो क्या, उसकी धूल भी हाथ न लगी। बंद कर दे इसे गुर्रगू को। एक तो पूरे दिन की मेहनत की कमाई हाथ से निकल गई, ऊपर से अब भी गुर्रगू बजाई जा रही है। एकदम से बदल गए सावले युवक के चेहरे के भाव। क्रोध की जगह ले ली एक हिंसकता ने। पर मेरे खून पसीने की कमाई को हड़प कर पाना उसके लिए मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल। इस इमारत के माथे पर टंगा बोर्ड उसके हॉस्पिटल होने की घोषणा कर रहा है। नेशनल हॉस्पिटल। लड़का डोलची लिए उसी की तरफ आ रहा था। कमरे में कदम रखते ही फट सा पड़ा हुआ है। डॉक्टर साहब, आज शहर के सारे ब्लड बैंक बंद है, पर मैं खून चुरा कर लाया हूँ। कांप उठा डॉक्टर काम्बली का दिल। खून चोरी करके? हाँ, खून इस डोलची में। अब तो मेरा बापू बच जाएगा ना। अचानक ही डॉक्टर काम्बली का चेहरा बुझे बल्ब सा हो गया। अफसोस बेटे राजू, तुम्हें आने में देर हो गई। दूसरे ये खून चढ़ाने के काबिल नहीं है, और तुम्हारा बापू इस दुनिया से विदा ले चुका है। हिस्टीरियाई अंदाज में चीखता चला गया वह मासूम। फफक फफक कर रो पड़ा वह। दुनिया ही लुट चुकी थी उसकी, जबकि डॉक्टर काम्बली के नेत्रों में बढ़ रही थी चमक। मैं जानता था बेटे राजू कि शहर के सारे ब्लड बैंक आज बंद है, और तू भावुकतावश वही करेगा जो तूने किया है। यानी उस कृष्णा का लहू लेकर मेरे पास आएगा, जिसका ब्लड ग्रुप एक खास प्रकार का है। वैसे उस कंगले के बाप को बचा नहीं होता तो अपने हॉस्पिटल से ब्लड दे सकता था। अब यह ब्लड मेरे प्रयोग को सफलता की मंजिल तक पहुंचाएगा। रात आकाश की छाती पर अपनी काली चादर तान चुकी थी। नेशनल हॉस्पिटल भी डूबा था सन्नाटे की घनघोर कोख में। लेकिन तहखाने में जुटे हुए थे कुछ लोग। डॉक्टर कामली, अमीबा एक ऐसा जीवाणु है जिसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, और तुम कह रहे हो कि देखा जा सकता है। दूरबीन पर झुका डॉक्टर काम्बली रक्त नली से जुड़ी सुई से पट्टी पर रक्त की बूंदें डाल रहा था। पर डॉक्टर भूटान, मेरा प्रयोग कहता है कि एक खास तरह के ब्लड ग्रुप को पाकर अमीबा कितना ही बड़ा आकार ले सकता है। खुशी से एकाएक चित्कार उठा काम्बली। दोस्तों, अमीबा का आकार मेरी आशानुकूल बढ़ रहा है। मौजूद चेहरों पर दमक उठी हजारों वाट की रोशनी। क्या सच? जबकि काम्बली के कंठ से निकल रही सफलता की सिसकारी उसकी हद से ज़्यादा कामयाबी मिलने की सूचक थी। हाँ देखो, अब देखो दोस्तों, अब हम अब इसे हम आंखों से देख सकते हैं। अब मैं सुई हटाकर डायरेक्ट इसके छेद जैसे मुंह में खून दे रहा हूँ। और अब ये और बड़ा होगा, और बड़ा, और छा गई दहशत। काम्बली, ये अमीबा ही है ना? हाँ, मगर ये अमीबा लग क्यों नहीं रहा? जम गया कुंडली मारकर हर शख्स पर खौफ का नाग। वह सब देख सूख गया सबका खून। जुबानें तालू से जा चिपकी। दिमाग की तन गई एक एक नस। थिरक उठे आतंक की ताल पर कांपते पाँव। हिंकाच। अचानक ही वह दहशतनाक मुंह भूटान की तरफ मुड़ा। आ बचाओ! ऑपरेशन आरा लेकर बढ़ते फालिया के आगे आगे काम्बली। नहीं डॉक्टर फालिया, अमीबा एक कोश के जीव होता है। उसे काट भी दोगे तो वो हमको पूरा कर लेगा। एक झटके से डॉक्टर फालिया ने दूर हटाया काम्बली को। दूर हटो तुम। तुम्हारी बातों में आकर हमने प्रकृति से खिलवाड़ करके एक भयानक जीव का निर्माण कर लिया। अमीबा अब तक ले चुका था अपने भयानक जबड़े में डॉक्टर भूटान का बाजू तक हाथ। घबराना मत भूटान, मैं अभी इसका क्रियाक्रम करता हूँ। आ बचाओ! उधर कहीं एक भयानक मूर्ति के आगे आधी रात में भी वह सांवला युवक अपने नंगे बदन पर कोड़े बरसाया जा रहा था। हा साक! दर्द से सिसकियों के बजाय निकल रहे थे अठास। और इधर आरा मशीन ने अलग कर दिया अमीबा का मुंह। कमाल है, खून की एक बूंद भी नहीं गिरी। कट गया अमीबा का सिर, पर उसने हाथ नहीं छोड़ा। छूट ही नहीं रहा ये तो। मैं पकड़ कर खींचता हूँ।
उफ! सिर के खिसते ही एक लंबी चीख मार बैठा बूटा। नहीं! ओह नो! अचानक ही काम्बली को जैसे कुछ ध्यान आया। वह ट्रंक! एक पल में ट्रंक पलट दिया उसने खौफ के उस रूप पर। इसको कैद करना ही होगा किसी भी कीमत पर। यह मेरी सफलता की निशानी है। उधर उस सांवले युवक का कोड़ा भी पकड़ चुकी थी उसकी पत्नी। बस करो नाथ, तुम्हारी यह हालत मुझसे अब और नहीं देखी जाती। पसीने से तरबतर युवक ने मान ली उसकी बात। इधर सबके धड़कते दिलों की धड़कन जब सामान्य हुई तो डॉक्टर काम्बली, मेरा कहा मानो तो छोड़ दो ये जुनून, खत्म कर दो इसे। नहीं, अमीबा को खत्म नहीं करूंगा मैं, और न करने दूंगा। मैंने इसे वह रूप दिया है जिससे कि एक आम आदमी भी देख सकता है अपनी नंगी आंखों से। कल मैं इसका सार्वजनिक प्रदर्शन करूंगा, पर हाँ, इस बार सुरक्षा के तौर पर कुछ एहतियात अवश्य बरतेंगे। और देखो दोस्त, भूटान ऐसे प्रयोग के रास्ते में जान का भी खतरा बन सकता है। ये मुझे नहीं मालूम था, पर तुम अपने हाथ के बदले मैं वह सारी रकम ले लेना जो मुझे इसके प्रदर्शन के बाद सरकार देगी। दौलत का लालच बड़े बड़ों का मुंह बंद कर देता है। भूटान तो क्या चीज़ है। कल यानी आज, और आज यानी अब होटल सिराफ में। डॉक्टर काम्बली विज्ञान की वह महान खोज के जन्मदाता हैं जो न केवल आपको चौंका देगी बल्कि हैरत से दांतों तले उंगली दबा लेने को बाध्य कर देगी। इनकी खोज है वह जीवाणु जिसे आज तक केवल साइंसदान ही सिर्फ सूक्ष्मदर्शी की मदद से देख पाए। पर आज, अब इसी पल देखेंगे आप उस सूक्ष्म जीवाणु को बिना किसी सूक्ष्मदर्शी की मदद से। वह जीवाणु है अमीबा। उसी होटल के बाहर गूंज रही थी अजीबोगरीब गूंज। सड़क! बाहर खड़ी भीड़ से 2 पैसे कमाने की चाह ही उस सामले युवक को खींच लाई थी यहाँ। इधर एक लंबे सरिये की मदद से पिंजरे में रखे ट्रंक का ढक्कन उठा रहा था डॉक्टर काम्बली। अगर अमीबा कुछ करना भी चाहेगा तो ना कर सकेगा, क्योंकि यह पिंजरा विद्युत के शौक युक्त है। ढक्कन खोल ट्रंक को टेढ़ा किया उसने, पर अरे, अमीबा कहाँ गया? कल ही तो उसे इस ट्रंक में कैद किया था हमने। तभी फर्श से उठकर छत की तरफ लपकी कोई हौलनाक वस्तु। चिपकी ही नहीं बल्कि फैल गई चौड़ी होकर छत की सतह के साथ ही वह वस्तु। ओह, ये क्या? वही तो अमीबा है, पर यह ट्रंक से कैसे निकल गया? बाहर उस अजीब सी ढोलक की विचित्र सी आवाज़ हर पल तेज हो रही थी। जुनूनी अंदाज में कोड़े फटकारता जा रहा था सावला युवक अपने बदन पर। सड़क! और अंदर लोगों की आंखें फैल रही थी दहशत का कोई नज़ारा देखते हुए। नहीं, हे भगवान! क्या था वह नज़ारा? यह था वह नज़ारा जिसे देखकर सबके तिरपन कांप उठे। भय की चादर छाती जा रही थी हल्दी से पुते पीले चेहरों पर। छत से लटक रहे उन विचित्र हाथों ने सनसनी फैला दी थी। हर शख्स को सिर्फ और चिंता थी अपनी जान बचाने की। पगलाया सा दौड़े जा रहा था हर कोई मुख्य द्वार की ओर। कुछ जिनकी किस्मत में मौत ना थी भाग गए, पर जिनकी किस्मत खराब थी पसीने से नहाए चेहरे चीख चीख कर भाग रहे थे मदद मांगते। सुरक्षा की जिम्मेदारी थी जिसके कंधों पर वह भी यह दृश्य देख बौरा सा गया था। उफ नहीं, इंस्पेक्टर काजान की ज़िंदगी में ऐसा दहशतनाक केस कभी नहीं आया, पर फ़र्ज़ भी आखिर फ़र्ज़ था। इन्हें बचाना है मुझे। डॉक्टर काम्बली, कहाँ जा रहे हैं आप? यह आपकी इजाज़त है, इसका इलाज भी आप बताइए। काम्बली पर भी सवार थी दहशत की देवी। इंस्पेक्टर, अपनी जान बचाओ, सिर्फ यही कह सकता हूँ मैं इस वक्त। लेकिन फ़र्ज़ की मिट्टी से कानून की दीवार चुनने वाला वह जवाज़ मौत को पीठ कैसे दिखा सकता था? शायद ये शीशा कुछ काम आए। उसने शीशे का एक लंबा तिकोना हिस्सा उठा लिया। खचा खच! शीशे की तेज धार ने हाथों की लटकती दुनिया में खलबली मचा दी। इन लोगों की जिंदगी बचाना इंस्पेक्टर काजान का फर्ज है, और फर्ज से कभी मुंह नहीं मोड़ता काजान। जमीन पड़े पड़े उन विचित्र कटे हाथों में अभी भी तड़पन बाकी थी। भाग जाओ सब, होटल खाली कर दो, क्योंकि अमीबा के जितने कटे हिस्से हैं वे शीघ्र ही को पूरा कर लेंगे। बच्चे खुचे भी लपक कर आ गए बाहर। उफ, जान बची तो लाखों पाए। इधर छत से गिर रहा था दहशत का वह खौफनाक रूप, अमीबा। थप! खौफ भरे माहौल में रह गए थे सिर्फ 2 शख्स। फड़फड़ाते हुए अमीबा के टुकड़ों का पलक भौचक्के से निहार रहे थे दोनों। इंस्पेक्टर, ये क्या किया आपने? अब इनमें से हर टुकड़ा अपने आप में एक संपूर्ण अमीबा है। मैं रिवॉल्वर का सारा बारूद इसमें भर दूंगा। नहीं, तुम्हारे रिवॉल्वर की गोलियां इनके इतने टुकड़े कर देगी कि इनकी संख्या अनगिनत भी हो सकती है। झुंझला उठा कानूनी दिमाग। तो फिर तुम ही बताओ, यह बला तुम्हारी ही पैदा की हुई है। इसका इलाज? अरे ये क्या? उछल पड़े दोनों, क्योंकि फर्श पर पड़े अमीबा के टुकड़े उछल उछल कर एक दूसरे में मिक्स हो रहे थे। उस अविश्वसनीय पर विचित्र दृश्य से घूम गई थी काजान की खोपड़ी भी। ये क्या हो रहा है? अमीबा ऐसी जाति का परजीवी है जो अलग अलग होकर भी स्वयं को संपूर्ण रूप दे सकता है, लेकिन ये तो संपूर्ण रूप की खातिर एक दूसरे से मिल रहे हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि भागो इंस्पेक्टर, ये क्रिया सर्वथा अमीबा की विसंगति के विरुद्ध है। छोड़ना ही पड़ा अब तो मैदान इंस्पेक्टर को भी, क्योंकि मौत ले चुकी थी अपना खौफनाक रूप। बाहर आते ही जो ही उसने होटल का द्वार बंद करना चाहा। डॉक्टर काम्बली, हेल्प मी! द्वार बंद करने में ही पसीने से तर हो गए दोनों। जल्दी कुंडी लगाओ। किंतु एक जोरदार धड़ाके से द्वार के परखच्चे उड़ाता बाहर आ गया अमीबा। चटाक! पंख लग गए दोनों के पाँव में जैसे। भागो इंस्पेक्टर, तेज! लगता है वो तुम्हारी जान का प्यासा है, लेकिन क्यों? भागते हुए इंस्पेक्टर की नज़र में आ चुकी थी एक चीज़, तारकोल।
चंद ही पल बाद खौफ की उस मूर्ति को तारकोल से नहरा रहे थे उसके हाथ। शैतान अबीबा, तेरे मुंह और खून नहीं लगने देगा कानून का ये रखवाला। दहशत के उस साय को फिर धधका कर रख दिया उसने। ये आग अब तुझे राख में बदल कर ही ठंडी होगी। आग की ठंडक के बाद ही लोगों के दिल को भी गहरी ठंडक पहुंची। और फिर इंस्पेक्टर काजान, आपकी हिम्मत और सूझबूझ की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। डॉक्टर काम्बली, प्रशंसा का जहर इंसान को नाकारा बना देता है। याद रखना, खत्म हो गया अमीबा। ये ख्याल लोगों का था, हमारा नहीं। वह रात तूफानी थी। मूसलाधार वर्षा के साय में कड़कड़ाती बिजलियों से रात का देवता दिवाली मना रहा था। कहते हैं जब भयानक अंदाज में तीव्र वेग कोई कुत्ता रोता है कू, तो उसे उस वक्त दिख रही होती है किसी की मौत। नेशनल हॉस्पिटल के तहखाने में अपनी जिद पर अड़ा हुआ था डॉक्टर भूटान। मेरा हाथ कटा है तुम्हारे अबीबा के कारण डॉक्टर काम्बली, और तुम्हारा प्रदर्शन बुरी तरह असफल ही नहीं रहा बल्कि अमीबा की मौत भी हो चुकी है। कहना क्या चाहते हो? कर्कश था भूटान का सर। यही कि मुझे इसी वक्त 2 लाख रुपए चाहिए, हाथ की कीमत के रूप में, वरना मैं पुलिस को बता दूंगा कि तुमने अबीबा के लिए क्या गुल खिलाए हैं। चीख पड़ा अचानक ही डॉक्टर काम्बली। ओह नहीं। क्यों? अपने जुर्म के शास की किताब खुल जाने के भय से निकल गई ना चीख? तेरी बात पर नहीं बल्कि पीछे देखकर चीखा हूं मैं। दहशत, खौफ, आतंक, भय और विवशता की जिंदा मिसाल बना खड़ा हुआ था अमीबा। अमीबा? सांप सा सूंघ गया सबको। ये जिंदा कैसे है? इस रूप में कैसे? बेवकूफ़, यह अमीबा है जिसकी इजाद हमारी कल्पनाओं से परे की बात है। तीनों के चेहरों पर नाच रही थी दहशत। मगर ये चाहता क्या है? हमारी जंग का दुश्मन क्यों बनाए? झपटा अमीबा डॉक्टर फालिया पर। काम्बली, एसिड एसिड लाओ। उसी पल अमीबा उड़ा रहा था हवा में भेजे के मेज के परखच्चे, जबकि डॉक्टर भूटान की उंगलियां तेजी से नाच रही थी डायल पर। 100। इधर अमीबा ने उछाल फेंका था फालिया को। हर अमीबा के सामने थर थर काँप रहे थे काम्बली के जार लिए हाथ। उफ, इसके जिस्म को किस हिस्से से हुंकार निकालती है मैं अभी तक नहीं जान पाया। चीखा पूरी ताकत से फालिया। मूर्ख काम्बली, पत्थर की बेजान मूर्ति क्यों बनाए? एसिड इस पर डालकर जला दो इसे। और जैसे बेजान खिलौनों में अचानक चाबी भर दी गई हो। आज मैं समझ गया कि सूक्ष्मदर्शी से जो चीज़ देखी जाए उसे सूक्ष्मदर्शी से ही देखना चाहिए। एसिड यानी तेजाब ने तुरंत दिखाना शुरू किया अपना तेजाबी रंग। हर हराती मौत धप्प से नीचे गिरी। फर्श पर बना हुआ था छोटा सा तेजाब का कुंड सा। लगातार डायल पर डायल घुमाया जा रहा था। भूटान, ये फ़ोन से आवाज़ क्यों नहीं सुनाई दे रही? अब फ़ोन की ज़रूरत नहीं। भय ने बेचारे को इतना पागल कर रखा था कि चोंगा ही उल्टा पकड़े हुए था वे। राहत के भाव दिखने लगे फिर से काम्बली के चेहरे पर। खत्म। मौत का साया टल गया। अमीबा खत्म हो गया। पूरी तरह तेजाब ने गला कर रख दिया उसे। मगर मौत के साए यूं ही टलने लगे तो मौत को मौत ही कौन कहे। सबकी नज़र से बची हुई थी मौत की फड़कन। अचानक उछला गया। चप उछल पड़ा बुरी तरह सॉरी और डॉक्टर भूटान के हथकटे हाथ पर जा चिपका। उछल पड़ा बुरी तरह भूटान। ओ ये फालिया व कामली की नज़र भी उस पर पड़ चुकी थी। घबराओ ना मत भूटान, मैं अभी और तेजाब लाकर जलाता हूँ इसे। उसके हाथ पर बंधी पट्टी अमीबा को झटकने के चक्कर में खुल गई। कटे हाथ पर जम गया अमीबा। फिर भूटान के रोंगटों ने पसीना छोड़ दिया। दहशत ने उसके दिलो दिमाग पर कब्जा कर लिया। उफ उफ उफ। पसीने से लथपथ तीनों की निगाहें डॉक्टर भूटान के हाथ की तरफ घूर रही थी। वह हाथ जो अब हाथ न था, हाथ पर छा गया था अमीबा के प्रकोप का साया। ये क्या हो गया मेरे हाथ को? ओ गॉड, अब तो यहाँ से खिसकने में ही भलाई है। भूटान भूटान, अपना हाथ दूर रखो मुझसे। कमरे के जर्रे जर्रे में घुल मिल गई थी जैसे आतंक भरी हवा। फालिया की तरफ तेजी से झपट उस हाथ अमीबा ने गायब कर दिया उसकी कमर तक का हिस्सा। खूनी अमीबा, वहशी अमीबा, हिंसक अमीबा का ये कैसा प्रकोप था? गिर पड़ा फालिया। उसकी चीखें कंठ से उबल कर दीवारों से सिर टकराने लगी। वे चीखें जिनकी एक ही मंजिल थी, मौत मौत मौत। अब लाख जतन करने पर भी बढ़ रहा था हाथ कामली की तरफ। कामली बच, मेरे हाथ से इसने फालिया को मार दिया। उफ नहीं। अपने हाथ को अपनी तरफ खींच भूटान, संभालो इसे। बेशक अपने हाथ को संभाल कर उसने डॉक्टर कामली को जीवन दान दे दिया, लेकिन अब स्वयं उसका ही जीवन नैया खतरे में थी। नहीं। कल्पना कीजिए, यदि यही हाल आपके साथ हो तो क्या आप अपने होशो आवाज ठिकाने रख पाएंगे? शायद नहीं। दीवारों पर धाड़, शीशे पर धाड़, फर्श पर दनादन मारे जा रहा था भूटान अपना हाथ। धाड़, निकल जा शैतान अबीबा मेरे हाथ से। यह भूटान की हिम्मत थी, मगर अब स्वयं के लिए मुश्किल हो रहा था अपना ही हाथ संभालना। बचाओ काम्बली, काट दो मेरा हाथ। काम्बली था ही कहाँ वहाँ। वह तो कब का मौका पाकर फरार हो चुका था और दरिंदा हाथ ले बैठा अपने ही स्वामी की जान। आई खचाक। रात के सन्नाटे में गूंजती चली गई उसकी लंबी दर्द भरी चीख। सुबह वह सांवला युवक चौंक रहा था। यह जिंदा है अब तक? इधर डॉक्टर काम्बली के साथ ही तहखाने में खड़े थे इंस्पेक्टर काजान।
उफ, कितनी बेवस्था से हुई है इनकी हत्याएं। भौचक्का सा देख रहा था कामली भूटान के हाथ को। ये क्या, ये हाथ तो कल भयानक जबड़े जैसा हो गया था, अब वह जबड़ा गायब है। इंस्पेक्टर काजान भी हैरानी के सागर में गोते लगा रहा था उसकी बात सुनकर। क्या? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। भूटान के हाथ ने पहले फालिया को निर्दयता से मौत की घाट उतारा, फिर स्वयं भूटान की मुंडी अलग कर दी। अचानक ही एक तरफ पड़ी डोलची देख चौंक पड़ा इंस्पेक्टर। इसमें तो खून लगा है और कुछ पैसे भी पड़े हैं। सुनो डॉक्टर कंबली, मामला मुझे वह नहीं लग रहा जो तुम कह रहे हो, इसलिए सच सच बताओ, ये खून लगी डोलची यहाँ कैसे आई? ये खाली नहीं भरी आई थी, खून से भरी। डॉक्टर काम्बली की जुबान मौत के भय के कारण खुलती चली गई। आधे ही घंटे बाद उस सामले युवक को थाने ले आया गया। साहब, मुझे किस अपराध में लाए हैं आप? तुमने एक नहीं दो दो हत्याएं की हैं। हालांकि कानूनी तौर पर मुझे मानना नहीं चाहिए, मगर इंसानियत की यही मांग है। हत्याएं कैसी? ये डोल तुम्हारा है और इसमें लगा खून भी तेरा है, जिसे काम्बली ने नाजायज़ तरीके से तुझसे हत्याया। और ये वह लड़का है जो तुम्हारे से डोलची छीन कर भागा था। और मेरे ख्याल में तुम जैसे तांत्रिकों के लिए तंत्र मंत्र द्वारा किसी की हत्या कर देना खेल है। सावला वो फट सा पड़ा अचानक। हाँ, मैं मारना चाहता था, मगर जिसे मारना चाहता था वह नहीं मरा। कौन? उठा दी उंगली उसने उस लड़के की ओर। ये इसे मारना चाहता था मैं, क्योंकि उस दिन ये मेरी सारी मेहनत की कमाई ले गया था, और उस रात मेरी बच्ची ने भूख के मारे दम तोड़ दिया था। क्या? हाँ, ये लड़का मरा नहीं, जिंदा है। ये देख मैं भी हैरान था, लेकिन अब समझ में आया कि ये जिंदा क्यों है, क्योंकि इसके पास मेरे खून से सनी डोलची तो थी ही नहीं। फिर भी तुम्हारी तंत्र शक्तियों ने 2 हत्याएं कर दी हैं। नहीं, वह हत्याएं मेरी शक्ति से नहीं हुई, क्योंकि मेरी शक्ति से सिर्फ एक हत्या होनी थी, वह भी इस लड़के की। सुलझती सी नजर आने वाली गुत्थी और उलझ गई। लेकिन उनकी हत्या किसने की? कोई शक्ति ने, या फिर स्वयं अबीमा ने? अमीबा नहीं। तभी अचानक गूंज उठी एक आवाज़। उनकी हत्याएं मैंने की हैं, इंस्पेक्टर। चाहता तो नहीं था कि मैं सामने आऊं, पर आना ही पड़ा, क्योंकि एक निर्दोष को तुम कानून की बलि पर चढ़ाने वाले हो। ये तो मेरे बापू की आवाज़ है, इंस्पेक्टर साहब। बापू? हाँ राजू बेटा, क्योंकि डॉक्टर कामली, डॉक्टर भूटान और फालिया ऐसे डॉक्टर हैं जो किसी को तड़प तड़प कर मरता तो देख सकते हैं, पर उसे अपने ही क्लिनिक के ब्लड बैंक से खून की एक बूंद तक नहीं चढ़ा सकते। इंस्पेक्टर, मेरा बेटा राजू मेरी नाजुक हालत देख मुझे डॉक्टर कामली के क्लिनिक में लाया, पर इस कामली ने उसे ये जानकर भी शहर के सारे ब्लड बैंक उस दिन बंद है, राजू को खून की बोतल लाने भेज दिया। तब डॉक्टर काम्बली के सहायक भूटान व फालिया क्या उठे। डॉक्टर काम्बली, ये क्या किया? तुम अपने स्टोर में से भी तो इस बेहोश मरीज को ब्लड देकर बचा सकते हो। ब्लड की ज़रूरत उसे नहीं, मुझे है। चौंक उठे दोनों। क्या? हाँ, तुम तो जानते हो कि मैं अबीबा प्रोजेक्ट पर रिसर्च कर रहा हूँ। उसके लिए मुझे एक खास तत्व वाले खून की आवश्यकता है, जो मेरी खुशनसीबी से इस शहर में एक ही है। मेरे क्लिनिक में कुछ दिन पूर्व पुजारी सा दिखने वाला एक सांवला युवक आया था। उसके खून की जांच कर पता चला कि उसका खून हमारे अमीबा रिसर्च को पूरा कर देगा। मैंने उससे खून की मांग भी की, पर उसने कहा कि उसका खून सिर्फ देवी के प्रसाद हेतु निकल सकता है, किसी और कार के लिए नहीं। और आज उस नादान राजू को मैंने भेज दिया है खून लाने। देखना, शहर में उसे खून नहीं मिलेगा तो वह उसी खेल दिखाने वाले का खून जुनून में आकर उठा लाएगा। ये मेरी मनोवैज्ञानिकता कहती है। वाह, यानी सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। हा हा हा। मैंने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया, लेकिन इसके पत्थर दिल पर रहम की छाप ना पड़ी, और अंततः मैंने इनसे बदला लेने के लिए इन्हीं के अमीबा को अपना माध्यम बनाया। 2 को मैंने इनके अंजाम तो पहुंचा चुका हूँ, अब सिर्फ ये बाकी है। आज की रात ये भी मौत का रास्ता पकड़ लेगा। पाँव पकड़ लिए, पाँव पकड़ लिए, पाँव पकड़ रिया उठा काम्बली। इंस्पेक्टर साहब, बचा लो मुझे, मुझे अपना हर गुनाह कबूल है। उम्र भर चाहे जेल में सड़ा देना, पर मरने से बचा लो। डॉक्टर काम्बली, अपनी तरफ से मैं कोई कसर बाकी न रखूँगा, ये मेरा वादा है। शीशे के बड़े से बॉक्स में बैठा दिया काम्बली को इंस्पेक्टर काजान ने। सिर्फ 2 छिद्र हैं, वो भी छोटे छोटे छोटे, जिनसे अंदर हवा जा रही है। बाकी सारा शीशा अपने आप में एक मजबूत चादर है। 4 हवलदार हर पल मुस्तैदी से उस जार की चौकसी में लगे थे। डिनर का इंतजाम चाउमीन की प्लेट से किया गया। लो काम्बली, तुम्हारी इच्छा अनुसार चाउमीन आ गई है। थैंक यू इंस्पेक्टर। ये कमबख्त भूख भी ऐसी चीज़ है जिससे इंसान लड़ नहीं सकता। चाउमीन खाता खाता चीख पड़ा हुआ अचानक, नहीं! चीख ने खींचा ध्यान सभी का। क्या हुआ? चाउमीन की प्लेट में खड़ा था खौफ का एक रूप। आतंक से कामली की रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई एक ठंडी लहर। बचाओ अमीबा! चाउमीन का बना शैतान ठहाके लगा रहा था। गप से खींच लिया उस दहशत भरे जंजाल ने कामली को अपने मुंह में। बचाओ! इंस्पेक्टर काजान व तीनों हवलदार जुड़ गए उसे बचाने में। खींचो! कामली का बस आधा जिस्म ही बाहर आ पाया। फिर अचानक ही सतह पिघल कर फर्श पर फैल गया वह। अविश्वसनीय भाव थे इंस्पेक्टर की आंखों में। उफ नहीं, आखिर वह आत्मा इसकी जान भी लेने में कामयाब हो ही गई, और आत्मा अपनी कामयाबी से संतुष्ट हो शांति में तरीके से बढ़ गई आकाश में। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राज कॉमिक्स के किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।